देखो डैम्ड ऑसिलेशन इन एलसीआर सर्किट, तो ये केवल मेंस के लिए बेटा आपका, जिस तरह से आपने डैम्ड एसएचएम में बताया था मैंने, दैट इज ओनली फॉर मेंस। ठीक है ना। और एडवांस में बिल्कुल चांस नहीं है डैम्ड ऑसिलेशन आएगा, स्ट्रिक्टली कोर्स में नहीं है। हम एडवांस वाले ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते हैं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कोड दे दें। ठीक है। हाँ बिल्कुल, नमन को बहुत अच्छी बात याद है एकदम, कि स्टोक्स लॉ जो है वो डैम्ड ऑसिलेशन का एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है, जिस पर क्वेश्चन कभी ना कभी मेंस में जरूर आए। ठीक है, और ये भी याद है उस सबको, वेरी गुड यार, ये बच्चे क्या गजब है। उसको याद है एम्पलीट्यूड का फार्मूला, ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू, सेम चीज यहाँ पर है देखो। ठीक है। ये आपने, वही है आपका डैम्ड ऑसिलेशन, क्यों कह रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि अब एलसी वही है, एलसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लग रहे हैं, बट अब रेजिस्टेंस जीरो नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल केस पर आ गया, प्रैक्टिकली तो यही होगा। ठीक है ना। ऊपर तो सब थ्योरेटिकल था कि आप रेजिस्टेंस ही हटा दे रहे हो। ठीक है। बट अब जो होगा वो एकदम चीज प्रैक्टिकल होगी, कि आपने लूप का रेजिस्टेंस भी है, तो आप बताओ ये चार्ज करंट कैसे वेरी कर। ठीक है। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, केवीएल के अलावा आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कोई और चीज नहीं है। तो आपने इनिशियल मान लिया क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्ज, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, तब मेंस में बन जाएगा आपसे, नहीं तो मेंस में गलत हो जाएगा। ठीक है। ये याद ही करना है फाइनली रिजल्ट, बस वो याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। कि आपने यहाँ पर क्यू नॉट दिया माइनस क्यू नॉट, एक बार निकाल के देखते हैं हर चीज पर, नहीं तो फाइनल आपको मैं एक्सप्रेशन जो याद कराऊंगा वो रटा हुआ होना चाहिए, तो मेंस का प्रॉब्लम तुरंत बनेगा। तो ये आपका इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, किसी टी टाइम पर आपने प्लस क्यू माइनस क्यू मान। ठीक है ना। ये चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, अब यहाँ से यहाँ तक आप लिख दो केवी। ठीक है ना। केवीएल लिख दो आप यहाँ से, बी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई टू आर माइनस ऑफ माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू बी। ये कट गया। ठीक है। आई कितना आ गया, माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई कितना होगा आपका, माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा। यही होगा कि नहीं, यहाँ से देखो जारी है ना करंट, तो ध्यान से इसको माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखोगे, तो फिर आपकी ये इक्वेशन ऐसी बनी। अब इसका भी सॉल्यूशन याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका भी सॉल्यूशन आपको याद रहना चाहिए, इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, वही एसएचएम में याद है किसी को, डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एक फोर्स एक्स्ट्रा आ जाता है ना बेटा, माइनस के एक्स माइनस बी इंटू, ये बन जाता है। ये डैम्ड ऑसिलेशन है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जैसे कि आपने पानी में कर दिया है। ठीक है ना। तो इस पर क्या हो गया, विस्कस फोर्स भी लगेगा, लेट्स से वो विस्कस फोर्स कैसा है, बी इंटू बी। तो थोड़ी देर बाद ये ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगे, इसलिए डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है। आप फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स को क्या लिखेंगे, एम इंटू ए। तो क्या आएगा, ये एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आएगा, माई इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये आएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी। कुछ कहना चाह रहा है बेटा कोई। देखो ये इक्वेशन आ रही है क्या, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू, तो ये भी याद नहीं रखनी, यहाँ से निकल, पर इतना ध्यान रख सकते हैं कि माइनस के एक्स के साथ एक माइनस बी इंटू बी और फोर्स आ जाता है। तो उस तरह के ही डैम्ड ऑसिलेशन हमारे कोर्स में। ठीक है ना। होने को तो बी वी स्क्वायर बी वी क्यूब कुछ भी हो सकता है, बट वो हमारे कोर्स में ही। ठीक है। हमारे लिए डैम्ड ऑसिलेशन वो वाले कोर्स में है जिसमें कि जो डैम्ड फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वो है आपका माइनस बी इंटू बी। क्लियर है बेटा ये चीज। तो अब इन इक्वेशंस को देखो आप ध्यान से। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन आपको याद कराया गया बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, इसका सॉल्यूशन में ये आता है कि जो मैक्सिमम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से आता है, देखो आपको ध्यान है, मेरे ओमेगा डैश भी याद कर लेंगे बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट है ये ओमेगा डैश। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन इस तरह से बताया गया आपको, x इज इक्वल टू ए नॉट मैक्सिमम है आपका, तो ई रेस टू पावर माइनस बी टू अपॉन टू एम कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाई नॉट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, वो ये रही यार, वो फ्रीक्वेंसी मैं भी भूल गया यार, लिख के रखी क्या मैंने, तो बच्चे याद नहीं करना चाह रहे थे तो मैंने तो बताया ही नहीं, आप देख लेना उसमें मैंने लिखा रखी है आपके एसएचएम। ठीक है। अंडर रूट मेरे को पूरा याद नहीं रहता है वो, ओमेगा डैश का एक्सप्रेशन, ओमेगा डैश कितना होता है बताओ कोई, अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एम होता है क्या, या फोर एम स्क्वायर होता है।
पता नहीं है, एम देखो स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर बाय 4m होता है। ये होता है कि अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। सर एम सर स्क्वायर नहीं होता, एम ए होता है। एम स्क्वायर होता है सर, अरे देख लेना यार, जब भी उसमें लिखा हुआ है ऐसे मैं भी देख कर एनसीईआरटी, ही बता रहा हूँ। 11th एनसीईआरटी ने कर रखा है ना, 11th एनसीईआरटी में भी, ठीक है, कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इस पूरे का सॉल्यूशन ये आता है ए ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो आगे का भी याद नहीं रहे तो ये तो सबको याद रहना चाहिए बेटा, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। अगर t इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड है तो t टाइम पर कितना होगा, माइनस बी टी अपॉन 2 है। इसको मत भूल जाना कभी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह का, मैं हटा रहा हूँ ये सब, देखो इसी तरह का एक्सप्रेशन यहाँ भी आ जाएगा। जैसे आपका ये मैं कह रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड है, ये एक्स मैक्स मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाई 2। इसी तरह इस पर मैक्सिमम चार्ज का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसी पर आया था क्वेश्चन, मैक्सिमम चार्ज के और टी का प्लॉट कंपेयर करवाया था दो अलग अलग इंडक्टर को, तो वो स्लो फ्लोप देख के कंपेयर हो गया था। बट जिसको ये याद ही नहीं था ऐसा एक्सप्रेशन आता है। अच्छा ये और देख लो, देखो ये आपको एनालॉजी क्या है, एल तो एम के इक्विवेलेंट है, पढ़ चुके, हाँ डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो बी है ना वो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसलिए माइनस बी टी अपॉन 2m की जगह क्या आ गया, आर टी अपॉन 2l। तो ये याद नहीं करना है, ये आपको रख लेना है हमेशा हमेशा के लिए, मैंने तब भी बोला था, ठीक है, कि आपको तो ये कुछ भी याद नहीं करना, ये आपके अपने आप बन जाएगी। देखो डिफ से एक बार आप केवीएल लगाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी उससे आ जाएगी जैसा बताई मैंने अभी, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि एम्पलीट्यूड कितना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डैम्प्ड ऑसिलेशन से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, ठीक है। ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2। देख लो इस बार आ गया अप्रेंटिस, अभी जुलाई वाले को कभी नहीं आया, ठीक है ना। सर बोला था बी ये क्वेश्चन नहीं, अप्रेंटिस अप्रेंटिस बताई थी ना मैंने आपको, बताओ आपको याद है कि नहीं, अप्रेंटिस क्या होती है, याद है, भूल गया हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या है। डिप एंगल जब मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं निकालते हैं, किसी दूसरे प्लेन में निकालते हैं, हाँ सर, सीधा सा आया उसमें कि 30 डिग्री पर प्लेन है, उसमें डिप एंगल इतना है, तो ट्रू डिप कितना है, कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, बी वी अपॉन बी एच कॉस अल्फा, ऐसे ही निकलता है। बट हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे ना एंगल, तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, बी एच ऊपर आएगा, बी वी नीचे आएगा, ये आएगा। टेन अल्फा डैश कोई भी अल्फा एंगल पर है मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो टेन अल्फा अपॉन बी एच कॉस अल्फा अपॉन बी, यार उल्टा कर रहा हूँ क्या, गड़बड़ कर, बी भी ऊपर आएगा, बी एच नीचे आएगा, क्योंकि आपको किससे देखना है, हॉरिजॉन्टल से देखना है ना, तो हॉरिजॉन्टल वाले को अकेला चाहिए, इस तरीके से ये आपका आएगा अल्फा डैश। तो इसको ढंग से पढ़ लेना, अभी आ गया इसलिए फिर बोल, ठीक है, वैसा ही देख लेना ये भी आया, ठीक है, एक बार तो आ चुका है, फिर से आएगा। तो ये अप्रेंटिस और उसका डिप सर्कल आएगा, देख लेना, एक दो साल के अंदर डिप सर्कल आएगा, मीन्स डिप सर्कल का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अप्रेंटिस के आगे वाली चीज वही है। तो a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ये एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। तो m आपका इंडक्टर है, b आपका रेजिस्टेंस है, k आपका 1/c, ये सब पता है आपको पहले से, एक नया है इसको ध्यान रखना। तो जैसा ये होता है इसी तरह q मैक्स की वैल्यू कैसे वेरी करेगी टाइम के साथ, तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो ये आएगा q मैक्स कॉस, ये कॉस है ध्यान से, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, q मैक्स कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई नॉट। बट नॉर्मल एसएचएन में क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है, बट इसमें क्या करेगा, वो टाइम के साथ वेरी करता है, तभी थोड़ी देर बाद सब खत्म हो जाता है, करंट वरेंट चार्ज वार्ज सब, एनर्जी पूरी डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ये नहीं, ये वाला नहीं भूलना है, तो बी की जगह बस क्या रख दोगे, आर रख दोगे, एम की जगह एल रख दोगे, वो इतनी देर से याद हो चुका है कि एम किसके इक्विवेलेंट है, एल के, बी इक्विवेलेंट है आर, ठीक है। तो ये मेंस के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो ढंग से केवल फार्मूला क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, इस पे प्रॉब्लम होता है बस, बाकी सब कहानियां है, प्रॉब्लम इस पे आना है। देख लो आया भी है 2015 में, इस पे भी आया है, और बाकी जो आए हुए हैं वो सारे इसी पर आए, ऐसी एनर्जी भी ऐसी वेरी करती है, वो आप पढ़ लेंगे, वहाँ पूरा पढ़ा रखा है, एनर्जी भी ऐसे वेरी करती है, नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन, ठीक है। चलो तो वो आप एसएचएम में एक बार फिर से देखेंगे हम कभी डैम्प्ड ऑसिलेशन, बट इससे लिंक इस इक्वेशन के थ्रू करेंगे, इस फार्मूले में एनालॉजी से
आप बी और एम को रिप्लेस कर देंगे तो मैक्सिमम चार्ज का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता पड़ेगा। तो ये देखो मैंने आपको यहाँ पर भी रिवाइज करने के लिए एक बार यहाँ भी रख दिया है सब कुछ। ठीक है, तो आप ध्यान, ये देखो अंडर रूट के एम का आ ही नहीं रहा है तो एम स्क्वायर नहीं आ रहा है, अंडर रूट के बाई एम माइनस, देख लेना यार स्क्वायर आता है कि आता है, बार कंफ्यूज रहता हूँ, एक बार एनसीईआरटी से ये फार्मूला करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सर आपके पुराने नोट्स में तो एम स्क्वायर ही दे रखा है हाँ एसएचएम के। तो यहाँ पे भी एम स्क्वायर ही होगा, फिर बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ठीक है, वो डायमेंशन से भी देख सकते हो आप, अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर कर लेना। ये ध्यान से एसएचएम के एनसीईआरटी में भी लिख रखा है, कहीं से भी देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी 11th वाली एनसीईआरटी ने कर रखा है एसएचएम का जो चैप्टर है उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, आपके किसी ना किसी पेपर में ये सब दिखेगा आपको मेंस के। एडवांस में ऐसा कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सब हमारी समझ से बाहर है। एडवांस वाले थोड़े समझदार हैं और समझ से बाहर चीजों को देते ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कोड से ही हटा रखा, ओनली फॉर, वापस रिपीट कर दिया मैंने। चलो अच्छा है, दो दो बार दिखेगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम करो, आप ये वाली प्रॉब्लम कर पाओगे कैसे, देखना एक बार।